ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो कल वैसे हम लोग यहाँ पे जो लोकल मंदिर है वो सब का दर्शन करेंगे और फिर 3-4 बजे यहाँ से निकलना होगा। तो इसी कारण कल हम लोग मिल नहीं पाएंगे, कुछ बात नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने आज इसको रखा है ताकि हम लोग कुछ डिस्कशन कर ले कि वृंदावन जाने से पहले क्या लेकर जाए, है कि नहीं? क्या लेकर जा रहे हैं हम, हैं? टेक होम क्या लेकर जाएंगे? तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? वैसे मैं एक एक करके दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा फीडबैक है ना। तो अकोमोडेशन ठीक है, आप जो रह रहे हैं वो ठीक ठाक है, यस और नो? क्योंकि अभी ना कार्तिक के महीने के कारण बहुत भीड़ हो गया है और ये जो बेसिकली जो सैटरडे संडे है, वीकेंड है ना, तो उसमें पूरा पैक हो जाता है। लगभग 4-5 दिन एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ये जगह मिला था, मतलब एकोमोडेशन के लिए। और दूसरा क्या है कि जो चेक इन चेकआउट टाइम होता है ना, आप जानते हैं ना, होटल में एक चेक इन चेकआउट टाइम होता है हर जगह में। तो यहाँ पे भी 11 बजे था चेक इन, है ना, और चेकआउट भी 11 बजे है। लेकिन हमें पहले से करना पड़ा क्योंकि हम कब पहुँच गए थे? 4-5 बजे पहुँच गए थे, है ना। और फिर निकलेंगे भी लेट निकलेंगे, वो लोग 11 बजे तो नहीं निकलेंगे, 3-4 बजे निकलेंगे, तो ये भी देखना पड़ा। प्रसाद ठीक था, प्रसाद में कुछ लोगों को शायद थोड़ा कम पड़ गया, सब्जी वब्जी बाद में आ गया था ना। उसका भी हम प्रयास किए ध्यान रखने के लिए। देखिए, भौतिक संसार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, हम प्रयास कर सकते हैं ना। जैसे आज हम प्रयास किए थे कि महाराज जी को कैच करने के लिए, हैं। मैं तो कल ठान लिया था कोई जाए या ना जाए मैं तो पहुंच ही जाऊंगा लेकिन नहीं, लेकिन फिर मैं कुछ बंधन में पड़ गया लेकिन 4 बजे मैं पूरा तैयार था और मैं पहुंचा शायद 4:57-58 में, और महाराज स्टार्ट किए थे 4:50 में। सो जस्ट 5-7 मिनट लेट में पहुंचा था। जो भी है, प्रयास हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो चीज़ को हम करके ही रहेंगे, है ना। तो
इसी प्रकार है। तो मैं ये एक फॉर्म भेजूंगा उसमें ग्रुप में, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि क्या फीडबैक है आपका, क्या चीज़ आपको अच्छा लगा वो लिख सकते हैं, या किस चीज़ में हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि वृंदावन हम आए हैं और वृंदावन से जब जा रहे हैं तो हमें कुछ वृंदावन को दे के जाना चाहिए। अहल्या माता जी चिंता में पड़ गई, बहू जी तो पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। तो देने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ है ना कुछ अर्थ मांगा जाएगा। देने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप क्या और ऐड करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई हो सकता है कि माला अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं, या तो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, कम से कम रोजाना माला करना स्टार्ट करेंगे। कुछ भक्त है जो कि 8 माला करते होंगे, तो जाने के बाद क्या होगा, माला में बढ़ोतरी होगा, है कि नहीं, कि ठीक है जाने के बाद वृंदावन से जाने के बाद हम क्या करेंगे, 4 माला और एक्स्ट्रा करेंगे। और जो 16 माला करते हैं तो वो क्या करेंगे कि हम ध्यान पूर्वक कैसे करेंगे, है ना, कम से कम एक जगह में बैठकर ध्यान से कैसे हम जो है चैंटिंग करेंगे, है ना। या जो रेगुलर जो साधना नहीं कर रहे हैं, पठन नहीं कर रहे हैं या श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो एक कमिटमेंट लेकर जाना है कि हाँ हम ऐसे रेगुलर करेंगे, है ना। तो वैसे मैं अगर एक एक करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये आप लोग जो है इस फॉर्म में, जो मैं फॉर्म भेजूँगा उस फॉर्म में लिख के दीजिएगा। जो लोग गूगल फॉर्म के साथ मतलब कंफर्टेबल नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे पेज में लिख के मुझे भेज सकते हैं, पर्सनली भी मुझे भेज सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पीछे समझ में आया? करेंगे यस और नो, हाँ या ना? तो बेसिकली हमारा ये गूंज क्यों रहा है, आवाज़ थोड़ा कम करना। पहला स्विच, पहला जो हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेसिकली हमारा ये जो आध्यात्मिक जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये पहले 3 एस के ऊपर डिपेंडेंट है, 3 एस। उसके बाद और भी 3 एस है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, 3 एस। एस फॉर साधना, एस फॉर सेवा और एस फॉर सदाचार। आगे जाके फिर समय आएगा, संबंध आएगा, वो बात की बात है। तो सबसे पहले है साधना। तो साधना जो भी हमें हमारे गुरुजनों ने दिया है या जो भी हमारे सीनियर्स दिए हैं तो उसको करना है। साधना में क्या आता है कि जैसे रोजाना भगवान का नाम का जप करना और शास्त्र अध्ययन करना, है कि नहीं, श्रवण करना, और जो एकादशी व्रत का पालन करना, है ना, भगवान जी को भोग लगा के खाना, है कि नहीं। तो ये सब आता है साधना से। तो साधना जो है क्या करता है कि हमारे अंदर प्योरिटी लाता है ना। प्योरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्धता लाती है ना। क्योंकि जब हम
साधना करते हैं तो किसी के गाइडेंस में करते हैं ना, किसी के कहने पर हम करते हैं। तो जब हम किसी किसी के बात को मानते हैं तो क्या होता है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 16 माला का जप हम क्यों कर रहे हैं, कोई बताना चाहेंगे आपसे, आप में से? 16 माला का जप हम क्यों कर रहे हैं? तो माता जी ने कहा कि तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है। 16 माला हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है। तो जब प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला का जप करना है और उस बात को हम मान रहे हैं, तो इससे क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, है ना। नहीं तो हम अपने साधना से हम कहेंगे कि हम इतना साधना करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये क्या है, इल्यूजन है। हम अपनी साधना से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हम, है ना, जब कोई भक्तों की बात को मानते हैं, है कि नहीं, तो फिर जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे देखो, मेरा भक्त ने जो कहा है उसको ये मान रहा है। समझ में आ रहा आप लोगों को? यस और नो? समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार हमें साधना करना चाहिए। साधना करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धता जो है बढ़ता है। और उसके बाद आता है सेवा। तुम सेवा क्यों करते हैं, कौन बताएंगे? सेवा क्यों करते हैं? हैं? नहीं, वैष्णव की सेवा तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा, मतलब सेवा क्यों करते हैं मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अहंकार को कम करने के लिए उनका मत है। और कोई? क्या चीज? ओके, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। ओके, कीर्ति कुमारी माता जी कह रही है सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए। ओके, और हम था बहुत अच्छा है। तो मुख्य रूप से ये है कि भगवान जो है वो सेव्य है और हम क्या है, सेवक है। तो इसलिए हमें सेवा करना है, क्योंकि सेवा से ही हमारा वो संबंध स्थापित होता है, भगवान सेव्य और हम क्या है, सेवक। अच्छा, सेवा से इम्पोर्टेंट और क्या है? क्या सेवा इम्पोर्टेंट है या और कुछ इम्पोर्टेंट है? मैं साधना के बारे में पूछा ही नहीं हूँ। सेवा इम्पोर्टेंट है या सेवा के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट है? क्या? जोर से बोलो। सेवा का भाव इम्पोर्टेंट है। ताली बजाए शिवानी माता जी के लिए। सर्विस एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विस, है ना। तो भगवान जो है, सेवा तो देखो, सेवा तो बहुत लोग करते हैं मंदिर में, इवन भंगी भी आके सेवा करने लगता है कि नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर्विस एटीट्यूड। कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे भगवान जो है बहुत बड़ा सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बहुत छोटा सा सेवा को स्वीकार कर रहे हैं।
सबरी के बेर को स्वीकार किया। ओके, कर्मा बाई खिचड़ी बनाती थी ना जगन्नाथ जी के लिए। ओके, और कोई है? हैं? हाँ, विदुर के हैं। आगे आगे आगे, थोड़ा और आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा इस साइड को आइए ना। हाँ, क्या कह रही है? जोर से बोलो। हाँ, सुदामा जो है उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी जो है वो चूड़ा है, चूड़ा भेजी थी। ओके, नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न है कि कहाँ पे ऐसा है भगवान बड़े सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और छोटे से सेवा को स्वीकार कर रहे हैं? यस माता जी। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था कि जब भगवान दूत बनकर गए हस्तिनापुर, तो क्या हुआ कि दुर्योधन को जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया कि जो दुर्योधन ने क्या किया, जो रास्ता है, जिस रास्ते में मैं मुख्य रूप से आना चाहिए, उस रास्ता को पूरा सजा दिया। भगवान उस रास्ते में नहीं आए। फिर आए, मिले कि मैं आया हूं, दूत बनकर आया हूं। तो रात को जो है दुर्योधन ने कई प्रकार के भोग बनाया था। दुर्योधन को यह था कि अरे ग्वाला है ना, छोटा है, थोड़ा सा खिला देंगे तो बहक जाएगा, है ना, जो भी मांगने आया भूल जाएगा ऐसे दुर्योधन को लगा था। लेकिन भगवान ने उसको अस्वीकार कर दिया और कहा क्योंकि मैं दूत हूं, इसलिए क्या है, मैं, है ना, आप युवराज है तो मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकता, भगवान ऐसे कहे। और भगवान चले गए किन के पास? विदुर के पास। और विदुर के पास जाके क्या खाए? केले का छिलका। क्या खाए? केला भी नहीं, क्या खाए? तो छिलका खाए, क्योंकि वहां पे था, क्या था, जो विद्रोहन थी, मतलब, और वो तो देख के एकदम, है ना, सरप्राइज हो गई कि भगवान आए हैं हमारे घर में, तो भूल गई। तो बिठा के जो है वो केला छिल रही है और केला को फेंक रही है और छिलका भगवान को दे रही है और भगवान खा रहे हैं। वहां पे क्या भोग छोड़ के आए थे? कई भोग छोड़ के आए थे, पता नहीं 56 होगा, 108 होगा, कुछ भी होगा, है कि नहीं? तो वो छोड़ के आए और खाए क्या? छिलका खाए, है ना। तो इसलिए भगवान जो है कौन सी सेवा को स्वीकार करते हैं? हम्बल, है ना, सर्विस विद हम्बल एटीट्यूड, है ना, विनम्र भाव से कोई सेवा करता है, तब जो है भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं, है ना। कोई सेवा अगर आप लोगों को दिया जाता है तो आपके अंदर क्या भाव होना चाहिए? कोई बताएंगे? कुछ सेवा आपको दिया गया तो क्या भाव होना चाहिए आपके अंदर? मौका मिला है सेवा करने के लिए, ओके, हैं? हाँ, मतलब निष्काम। और क्या है? हाँ,
हम उस लायक नहीं थे, हैं? योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता करुणा न होइले, कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोआर। क्या है कि मेरी कोई योग्यता है नहीं, और योग्यता क्या है? आपकी कृपा। वैसे हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर से कृपा मिल रही है, तभी हम कर रहे हैं। नहीं तो हम सब क्या है, अनक्वालिफाइड है सेवा करने के लिए ना। तो इस प्रकार जो है सेवा को, है ना, स्वीकार करना चाहिए। और क्या भाव हो सकता है? जैसे माता जी ने कहा योग्यता, है ना, हम योग्य नहीं थे, ये मिला। और आपने क्या बताया? हाँ, जैसे बोला गया है वैसे ही करना है ना। और आपने क्या बताया? मौका मिला है तो इसलिए फीलिंग ग्रेटफुल, है ना, कृतज्ञ। और क्या? अच्छा, अगर सेवा में जो है आप अक्षम रहे, अगर सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई सेवा आपको दिया गया है, हो सकता है आपसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? हैं? नहीं, प्रयास आप कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, हैं? सीनियर से हेल्प लेना चाहिए। ओके, हाँ, मतलब जो सेवा दिए हैं कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि मेरे से ये सेवा नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूं, है कि नहीं? ओके, तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में। प्रभुपाद जी जो है बहुत बड़े बड़े सेवा जो है किसी से लेकर दूसरे को दे दिए। नहीं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है जो कि काफी क्या कर रहे थे, जो है बहुत अच्छा चल रहा था। राधा दामोदर पार्टी था उनका, है ना, और लगभग 50 बसें चल रही थी अमेरिका में, और वो जो बस था लगभग मिनी टेम्पल जैसा था। भगवान का विग्रह था और कीर्तन मंडली था, बुक्स था, और बहुत सक्सेसफुल था, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बोले कि नहीं, आप वो सेवा छोड़ दीजिए, और छोड़ के कहाँ जाइए? आप चाइना जाइए प्रचार करने के लिए, है कि नहीं। और तमाम कृष्ण गोस्वामी को झटका लगा, क्यों? क्योंकि इतना सक्सेसफुल था प्रोग्राम, बहुत सक्सेसफुल था। एक बार तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 108 ब्रह्मचारियों को प्रभुपाद जी को जो है मतलब समर्पित किए थे। कितना? 108 ब्रह्मचारी, है ना। लेकिन समस्या क्या हुआ था कि वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि मंदिर में भक्त रहना नहीं चाहते थे। मंदिर के भक्त क्या कर रहे थे? उस बस पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। इसलिए मंदिर के भक्त जो है वो क्या किए? शिकायत की प्रभुपाद जी के पास, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी ने उस सेवा को जो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को शिफ्ट कर दिया। हालांकि जो चाइना में जो प्रचार है वो प्रचार इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस प्रकार, है ना, जो राधा दामोदर पार्टी का जो सेवा हो रहा था, है ना। तो इस प्रकार देखा जाता है तो, है ना, जो है गुरु जो है, सीनियर जो है, वो सेवा चेंज भी करते हैं, है ना। तो जो अगर सेवा चेंज किया जाए या सेवा से
आपको कहा जाए कि नहीं आपको ये सेवा नहीं करना है, तो आपका क्या भाव होना चाहिए? क्या है? क्या है? शिप्रा मदद क्या करिए? ओके ओके, माता जी कह रही है कि वो ऐसे सोचना चाहिए कि हम वो लायक नहीं थे, और तो जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो आप क्यों नहीं लायक है, तो उसके बारे में पता करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हैं? क्या चीज़ कह रही हैं? करना चाहिए ना? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हैं? हाँ, है ना? क्या मतलब क्या था, है ना? क्या कमी थी मेरे अंदर, है? क्या कमी थी, या मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ मैं? यस और नो? तो इसी प्रकार जो है, तो जैसे मैंने बताया कि सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? सेवा का भाव, है ना? सर्विस एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस, है ना? सेवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे कम सेवा करो, लेकिन किससे करो, है ना? वो एटीट्यूड से करो, है? सर्विस एटीट्यूड से सेवा करना चाहिए ना। ओके, तो इसी प्रकार जो ये हो गया सेवा, है, और उसी प्रकार क्या है? सदाचार, है ना? तो कई बार देखा जाता है कि हाँ नहीं, एक चीज और भूल गया मैं। साधना के बाद था सिद्धांत, है ना? सिद्धांत जो है, सिद्धांत जानना चाहिए, है ना? सिद्धांत हम कैसे जानेंगे? हाँ, सिद्धांत कैसे जानेंगे? हैं? हुआ माइक नहीं, जोर से, हाँ। शास्त्र अध्ययन करने से हमारा सिद्धांत क्लियर होगा, है ना? और क्या करने से सिद्धांत क्लियर होगा? हियरिंग करने से, है? हियरिंग करने से, है ना, सिद्धांत क्लियर होगा ना। और क्या है? एसोसिएशन से, है, संघ से, है? संघ से जो है हमारा सिद्धांत क्लियर होगा ना। तो ये सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, सिद्धांत बोलिया कभू न करो आलस, है ना? सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हमारा जो क्या है, जो भी हम कर रहे हैं वो फिर रिचुअल हो जाएगा, है ना? जैसे बाहर के लोग कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमारा ये जो है क्या हो जाएगा, ये रिचुअल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। किताबों को पढ़ना, ऋतुराज माता समझ रही है ना? समझ रही है ना? तो शास्त्र अध्ययन करना और हियरिंग, श्रवण करना, भक्तों का संग, है ना, ये सब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताकि क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली सिद्धांत के ऊपर, है ना। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े कथाकार है, तो उनको कोई कुछ प्रश्न पूछा, तो जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो कथा करना जानता हूँ, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न पूछना है तो इस्कॉन में चले जाओ। बहुत बड़े कथाकार है ना। तो हम लोग जितना डिस्कशन करते हैं, जितना ना चर्निंग करते हैं इस्कॉन में, और कहीं पे ऐसा नहीं होता है। सिद्धांतों के बारे में इतना चर्चा कहीं पे नहीं होता है कि नहीं? तो साधना हो गया, सिद्धांत हो गया, सेवा हो गया,
और क्या है? सदाचार। सदाचार क्या है? आचरण। आचरण मतलब जो सिद्धांत हम जाने, उस सिद्धांत को कैसे हमें अपने जीवन में उतारना है, इसको बोलते हैं सदाचार। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं कि देखो कि हालांकि आप इतने शुद्ध हैं कि देवता लोग भी तरसते हैं आपका स्पर्श पाने के लिए, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, ये सदाचार को पालन कीजिए, क्योंकि सदाचार जो है हमारा क्या है? गहना है, ऐसे कह रहे हैं। सदाचार क्या है? हमारा गहना है ना? और सदाचार जो है वो सीखने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एक आइडियल चाहिए ना, जिनसे आप क्या करेंगे? सदाचार जो है टाइम टू टाइम सीखेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? जो सीनियर है उनसे क्या सीखना पड़ेगा? सदाचार सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूंगा कि कोई सीनियर का कॉल आया आपके पास और आप उस समय बिजी है, तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल आ रहा है और आप उस समय बिजी है, तो आपको क्या करना चाहिए? हैं? कॉल उठा के छोड़ देंगे? क्या? उठाना चाहिए, लेकिन आप बहुत बिजी है। नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, है ना, और डॉक्टर जो है आपको डायग्नोस कर रहा है और उसी समय कॉल आया, तो क्या करना चाहिए? माता जी कह रही है कि जो है कैसे भी करके फ़ोन उठा लेना चाहिए, बट ये कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? क्या? हैं? हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? माता जी बोल रही है कि बाद में जो है मैसेज करके क्षमा मांगना चाहिए, है ना? और क्या बोली? व्यस्तता का कारण बताना चाहिए। ओके, और कोई? हाँ, हम थोड़ी देर बाद जो है आपको कॉल बैक कर सकते हैं ना, मतलब मैसेज कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं इसी में बिजी हूँ और मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करूँ ना। कॉल कर सकती हूँ क्या? ऐसे परमिशन मांगना चाहिए ना। और कोई? एग्री है आप लोग इसमें? एग्री है? यस और नो? तो सीनियर का फोन आए तो, है ना, फोन अगर आप बिजी है, कई बार मैं भी क्लास देता हूँ तो सीनियर का कॉल आ जाता है ना, तो क्या करना है कि मैं उसको छोड़ देता हूँ, है ना, छोड़ देता हूँ और बाद में फिर पूछता हूँ कि मैं इसी कारण नहीं उठा पाया, क्या मैं, कैन आई नो हाउ कैन आई सर्व यू, मैं कैसे आपको सर्व करूँ, हैं? इस प्रकार पूछना चाहिए ना। ओके। क्लास में किसी का फोन आ गया, जैसे आज माता जी फोन कर रही थी, बार बार डांट सुनी, है ना, क्लास में भी सीनियर क्लास दे रहे हैं और सीनियर का फोन आ गया, तो क्या करना चाहिए? हैं?
क्या करना चाहिए। मैं कल एक एग्जाम्पल देखा, कल के बारे में बताता हूँ। कल मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग में था, और मेरा मोबाइल जब रिकॉर्डिंग में होता है तो मैं उसको फ्लाइट मोड में कर देता हूँ, और उस समय कोई बहुत अर्जेंसी में रामभद्र प्रभु और हमारे जो ऑडिटर है वो कॉल करे जा रहे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन क्या है, फ्लाइट मोड में है। तो फिर उन्होंने गिरिराज चंद्र को कॉल किए, ये कहाँ हैं, तो उनका यहीं पे है। तो मुझे कॉल दिए, महाराज क्लास दे रहे थे। तो आप देखे होंगे क्या किया मैंने, बाहर जाके बात किया मैंने, है ना। मैं वहां पे नहीं बात किया, कहाँ जाके, बाहर जाके बात किया, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी प्रकार करना चाहिए ना, है? बाहर जाके बात करना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ? सही कह रहा हूं मैं, यस और नो। तो ये सब चीज जो है, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, है कि नहीं। मैं नहीं सिखाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, हैं? मैं नहीं सिखाऊंगा तो आगे जाके जो जानेगा ना, मतलब जैसे आप तो और भी कहीं जाएंगे, है कि नहीं, और कहीं जाएंगे, कहीं पे सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पे पूछा जाएगा कौन थे जगदीश श्याम दास थे। इतना बेसिक चीज नहीं सिखाया आपको, है कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं, यस और नो। आप सब एग्री कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये इसी प्रकार के कई प्रकार के सदाचार है। क्योंकि ये जो है ना, ये सेवा मुझे दिया गया है, आप लोगों को सेवा करने के लिए जो दिया गया है, मेरे सीनियर्स के द्वारा दिया गया है ना। जो भी दीक्षित भक्त है, जो भी परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के दीक्षित भक्त है, या परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के भक्त है, शिष्य है, तो ये गुरु महाराज या भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज मुझे ही सेवा दिए। क्या सेवा है, हैं? सिखाना है। तो वो जो मेरा जो पोजीशन है, वो पोजीशन है इटर्नल वेलविशर। क्या है, मैं आप लोगों का हमेशा ये वेलविशर रहूंगा। उस पोजीशन से मैं हट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मैं किसके द्वारा दिया गया है, सेवा सीनियर्स के द्वारा दिया गया है। अगर मैं सेवा से हटूंगा तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने बताया था, हटना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या मैं हट सकता हूं क्या इस सेवा से, है कि नहीं। या जो दीक्षित नहीं भी है तो उनके, है ना, मेरे जो जोनल मैनेजमेंट है या जीबीसी है, उन्होंने सेवा दिया है। ये तो मैंने दीक्षित भक्तों की बात किया। जो दीक्षित भक्त नहीं है उनके लिए भी ये सेवा मुझे मिला है कि नहीं। तो कुछ भी हो, वो जो पोजीशन है, उस पोजीशन से मैं हट नहीं सकता। क्या मान रहे हैं आप लोग इस बात को? इस पोजीशन से मैं हट नहीं सकता, क्योंकि ये सेवा दी गई है मुझे, है कि नहीं। देखा जाए तो मतलब यही मेरा ध्येय है, मतलब यही मेरा कर्तव्य है ना, यही मेरी सेवा है। दो चीज है, एक तो उनको प्रसन्न करना और दूसरी आप लोगों की सेवा करना, है ना। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट। क्या है, वी आर इंटर, मैं भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं और आप भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। आप करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा है कि नहीं। और मेरी सेवा है, मैं करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। आप जितना एडवांस करेंगे, भगवान जो है, मैं और तेजी से आगे बढ़ूंगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? तो इसी प्रकार ये क्या है, ये जो सदाचार है, ये सदाचार हमें क्या करना चाहिए, सीखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने भक्ति सदाचार कोर्स दिया था, कितने लोग सुने हैं? तो उसको ना बार बार सुनना चाहिए ना, जैसे हर 3 महीने में उसको क्या करना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए ना। और है ना, सीनियर से फीडबैक लेना चाहिए, है कि नहीं? हम भी जो मिलते हैं ना सीनियर से, हमारा तो बहुत कम, आप लोगों तो मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, बट हमारा तो बहुत रेयर होता है। और जब भी मिलते हैं तो हम भी फीडबैक लेते हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस क्या कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सीनियर जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम प्रयास करते हैं उसको पालन करने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये संप्रदाय है ना। तो क्या क्या बताया मैंने? साधना, फिर उसके बाद सिद्धांत, फिर सेवा, उसके बाद सदाचार। 2 एस और है, समय और संबंध, है ना। समय और संबंध थोड़ा जितना आप एडवांस होंगे, फिर क्या होगा, समय जो है आप देखेंगे कि समय को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। अव्यक्त काल तो हम उसको बोलते हैं, कि कैसे हम हर क्षण को भगवान जी की सेवा में लगाएंगे, भगवान को स्मरण करने में लगाएंगे, है ना। तो ये समय है। और साथ में क्या है, संबंध है। संबंध में क्या है कि कितना हम भक्तों के साथ जो है संबंध को और बढ़िया कर पाएंगे। 1-1.5 साल पहले मुझे एक रियलाइजेशन आया कि मैं देखा कि कुछ ऐसे भक्तों के संबंध जो है उथल पुथल हो रहा है। तब से मैंने जो प्रार्थना शुरू किया। आप लोग प्रार्थना करते हैं ना, सुबह जो मंगला आरती के बाद हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना मैंने इसलिए शुरू कराया कि एटलीस्ट एक तो भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ साथ जो भक्त है, वो भक्त भी जो है उनको ये क्या है, इसको क्लियर हो कि ये भी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे बीच प्रेम संबंध बढ़ता रहे, है कि नहीं। तो क्या है, संबंध, है ना। तो जितना जितना हम भक्तों के, है ना, भक्तों के साथ संबंध बढ़ाएंगे, उतना उतना क्या करेंगे, हम लोग एडवांस होंगे। और यही प्रभुपाद जी कहते थे ना, प्रभुपाद जी कहते थे कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं वो जाना जाएगा कि आप भक्तों के साथ कितना सहयोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में सबसे बड़ा योग क्या है, सहयोग। सबसे बड़ा योग क्या है, सहयोग। देखिए अकेला जो है, आप मतलब अकेले तो बहुत लोग जा रहे हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए, है ना। कुंभ मेला में देखेंगे कई साधु आपको मिल जाएंगे अकेले साधना कर रहे हैं, वो आसान है। लेकिन भक्तों के बीच रहकर, भक्तों के बीच में रहकर क्या करना है, भक्ति करना, है ना, वो सबसे बड़ा तपस्या है। इसलिए द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी इन दिस कलयुग इज कोऑपरेशन। सबसे बड़ा तपस्या क्या है, सहयोग है। यस और नो, है ना। तो इसी प्रकार जो है ना, जो है ये 6 चीज मैंने बताया। ये 6 चीज जो है क्या है, हमारे मतलब 6 व्हील्स कह सकते हैं ना, हमारे गाड़ी साधन, जो भक्ति के गाड़ी के क्या है, 6 व्हील्स हैं, 6 व्हील्स। इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। नहीं तो आज आप देखेंगे कि इस्कॉन से अलग होके कई ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। वहां पे वही है, वहां पे भी प्रभुपाद जी है,
वहां पे भी साधना है, वहां पे भी सिद्धांत है। प्रभुपाद जी का किताब भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन क्या नहीं है, सदाचार नहीं है, गुरु के अगेंस्ट में चले गए, है ना। तो इसी प्रकार जो है ये 6 चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमारे बीच में देखिए सहिष्णु विप्र प्रभु, सहिष्णु को आगे आओ। सहिष्णु विप्र प्रभु मुझे बहुत हेल्प करते हैं, है ना, वहां पे सेवा देने में। और आपको पता है 4 बजे मैं डांटता हूं इनको फोन करके, 4 बजे डांटा हूं ना, 4 बजे डांटता हूं, 5:30 बजे डांटता हूं, जब करने से पहले। दिन भर 5 बार अगर दिन में ना डांटू मैं तो मतलब मेरा तो भोजन हजम नहीं होता है। सही कह रहा हूं मैं। लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की मुझे, कभी शिकायत नहीं करते, है ना। क्योंकि मेरा जीवन ही समर्पित है इसी कारण, इसी के लिए, है ना, है कि नहीं। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रियलाइजेशन है, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप अच्छा करें, है कि नहीं। जैसे एक पिता जो है वो हमेशा चाहता है कि वो जो गलती किया है बच्चे वो गलती ना करे। सही कह रहा हूं कि नहीं, गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं। तो मैंने जो गलती किया है तो मैं चाहूंगा कि आगे का जो जनरेशन है वो गलती ना करे, या कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं सुधारूंगा, है कि नहीं। मैं चाहूंगा कि मैं जितना आज जहां तक पहुंचा हूं, आप लोग बहुत कम समय में उस जगह में पहुंच जाए। यस और नो, है कि नहीं। मैं देखो आज मेरा उम्र है 48 साल, है कि नहीं। कई लोग तो ऐसा है, कई लोगों के पेरेंट्स भी मेरे उम्र से कम है ना। तो इतने दिन में जो मैंने साधना किया है, या मैं अभी कुछ अगर अचीव कर रहा हूं, है ना, जैसे अभी मैंने कुछ अचीव किया, तो मैं चाहता हूं क्या है कि अभी जो है आप लोगों को मिल जाए, जो कि आपका उम्र हुआ नहीं है। मैं अगर कहूँगा नहीं अरे उनको 48 साल में मिले, मुझे तो 48 साल में मिला है ना, तो इसलिए क्या हो, इनको भी 48 साल में मिले, तो वो नहीं हो सकता ना, दैट इज अनफेयर, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं क्या है कि जो मुझे मिले तो वो आप लोगों को भी मिल जाए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है ये 6 चीजों को हमें ध्यान रख के अगर चलेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या क्या बोला मैंने, एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे। क्या है, पहला क्या है, साधना, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सेवा, सेवा भाव, है ना। सेवा क्या है, सेवा भाव। चौथा सदाचार, 5वां समय, 6ठा संबंध। 6S फॉर्मूला, है कि नहीं। तो इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए, इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अनुष्का माता जी। जो सेवा कर रहे हैं कैसे पता चलेगा कि भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं? वही मैंने बोला कि सेवा का भाव विकसित करने से ना, सेवा का भाव को विकसित करने से
और जो सेवा दिए हैं, हाँ, उनको पूछने से क्या वो उस सेवा से प्रसन्न है क्या? दो चीज बोला हमने। जैसे हम चांटिंग कर रहे हैं, चांटिंग भी एक सेवा है ना? हरि नाम सेवा कर रहे हैं ना? तो जब हम हरि नाम सेवा कर रहे हैं तो क्या मूड होना चाहिए हमारे पीछे? क्या क्या हम्बल मूड हम विकसित कर सकते हैं चांटिंग करने से पहले, चांटिंग करते करते? सेवा देने से तो फिर आपका अहंकार बढ़ जाएगा। क्या? प्रभुपाद जी को खुश करना है। ओके, और कुछ प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए और भी मीन्स है। मैं चांटिंग के बारे में बता रहा हूँ। चांटिंग ओके, भगवान भी याद करते हैं। ओके, और यस, निशा माता जी। उसमें भी अच्छा कहा आपने, ये कॉन्शियस रहना। उसमें भी यही होगा कि आप कोई देखेंगे ना, कोई चैंटिंग कर रहा है, नींद में है, तो फिर आपके मन में ये आएगा, देखो ये नहीं सोच रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। है क्या हम्बल मूड हम ले सकते हैं चैंटिंग करते वक्त? हैं? माता जी कह रही है कि जैसे ना एक बच्चा पुकारता है ना, तो उसी प्रकार हमें पुकारना चाहिए। और क्या कहा? भगवान आकर्षित हो हमारी तरफ से। मेरा मूड मैं बताऊं? ये सुनो, जानना चाहते हैं? मेरा मूड यही रहता है कि मैं एक बद्ध जीव हूं और कैसे मैं आपका नाम ले पा रहा हूं। एक बद्ध जीव कैसे ले पा रहे भगवान का नाम, है ना? तो इसका मतलब क्या है? आपकी कृपा है ना? तो मैं ये बोलता रहता हूँ भगवान जी को कि देखिए, मेरे जैसे बद्ध जीव जो है, आपका नाम ले पा रहा है। कैसे कैसे करके मैं स्मरण कर पा रहा हूं। हाँ, so this kind of mood to be developed, इस प्रकार क्या है, मूड को डेवलप करना है। तभी भगवान जो है क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, है ना? चाहे सेवा करे, साधना करे, कुछ भी करे, है ना? इस प्रकार का मूड इज इंपॉर्टेंट।
You got your answer, अनुष्का माता जी? या और कोई क्वेश्चन है? हैं? कौन पूछ रहा है? मुझे हाँ by asking question, जब आप प्रश्न पूछेंगे, है ना, प्रश्न पूछेंगे तो पूछी तो फिर को आया। यस निशा माता जी। यस, है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना, हमारे आचार्य है, वैष्णव आचार्य जो है वो क्या दिए हैं, इस मूड को दिए हैं ना, तो इसलिए बार बार उस सॉन्ग को पढ़ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मूड मेरा हमेशा रहता है, लेकिन कोई ना कोई मूड मैं बना के रखता हूँ, है कि नहीं? मैंने अभी का मूड बताया है कि नहीं, बट उससे पहले जो मूड चल रहा था वो, है ना, वो दूसरा था। बट कब हमेशा जो है एक मूड में प्रिपेयर करके रखता हूँ। जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो उस मूड को मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रिपेयर करके रखता हूँ, है ना। इससे पहले चल रहा था कि मेरा जो आकर्षण है, मेरा आकर्षण आपके चरणों के प्रति नहीं है। इसका कारण ये है कि शायद मेरे अंदर भौतिक आकर्षण है ना। विषय जे प्रीति है आछू कामार सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। जितना आकर्षण मेरे भौतिक चीजों के प्रति है, उतना आकर्षण आपके चरणों के प्रति हो, आपके नामों के प्रति हो, आपके गुणों के प्रति हो, आपके रूपों के प्रति हो, है ना। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऐसे मूड को जो है सेट करना पड़ेगा। गॉट योर आंसर? नानसी माता जी का प्रश्न था कि कैसे हम मूड को जो है क्या कर सके, हमेशा बना के रखे। और कोई प्रश्न है? नहीं, एटलीस्ट जो है जो 16 माला है, 16 माला, माता जी का प्रश्न में रिपीट करता हूँ। माता जी का प्रश्न है कि कई बार हम सोचते हैं कि अपने जो परिवारजन है उन परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वो भक्त नहीं है, और फिर कई बार हम सोचते हैं कि हम तो खुद भक्त नहीं बने हैं, है कि नहीं, तो हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे या दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, ना। यही प्रश्न था ना आपका। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि जो आपका जो दिया गया है, जैसे 16 माला है, तो 16 माला क्या करना चाहिए, आप अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने आप को ग्रो करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, या कैसे मैं स्मरण कर सकूं आपको, 24 घंटा कैसे आपको स्मरण कर सकूं, इसी प्रकार आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन 16 माला से जो एक्स्ट्रा माला है, अगर आपके पास समय है उनके लिए, तो आप उसको कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, है ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है निर्जला एकादशी के दिन मैंने 64 से कुछ ज़्यादा माला किया, तो वो ज़्यादा माला को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरी माँ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे सीनियर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप सब के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 64 माला था मेरे लिए और बाकी जो माला हुआ बाकी सब के लिए। नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करना है कि जो उनके लिए अच्छा हो आप करिए, है ना। वो भगवान को दे दीजिए आप, भगवान क्या करेंगे भगवान जानते हैं, है ना। माता जी का प्रश्न है कि कहीं पे लेक्चर में सुनी थी कि चैंटिंग करते वक्त हमें मांगना चाहिए, सुरक्षा मांगना चाहिए और क्या, सेवा दीजिए, स्वीकार कीजिए। ओके, जो भी है वो अच्छा है। एक बार श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे से पूछे कि भागवतम लेक्चर में जो है कई स्पीकर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर गुरु महाराज पूछे कि फॉर एग्जाम्पल, बोले कुछ तो कहते हैं कि रोज 64 माला करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं रोज 32 माला करना चाहिए। तो गुरु महाराज कहे कि इन दैट कंडीशन जस्ट फॉलो मी समझ गए ना। तो इसी प्रकार इसलिए कहते हैं कि रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विथ फ्यू, फॉलो वन। क्या कहा मैंने, रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको क्या कीजिए, सम्मान दीजिए और कुछ ही लोगों का संग कीजिए, है ना। मैं बहुत ज़्यादा श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी का ही लेक्चर सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। और गुरु महाराज जी का भी सुनता हूँ, प्रभुपाद जी का सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुंदर गोपाल प्रभु जी का सुनता हूँ। तो इसी प्रकार क्या है कि रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विद फ्यू। हाँ, अब मैं बहुत सारा लोगों का भी लेक्चर नहीं सुनता हूँ, मैक्सिमम 3-4 पर्सन है, 4-5 पर्सन है, उन्हीं का लेक्चर सुनता हूँ, और कोई लेक्चर नहीं, और किसी का लेक्चर नहीं सुनता हूँ। 4-5 लोगों का लेक्चर मैं सुनता हूँ, है ना। यूट्यूब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। टेलीग्राम में है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है 4-5 लोगों का, बस उन्हीं का लेक्चर सुनता हूँ। एसोसिएट विथ फ्यू एंड फॉलो वन, सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, है ना। या कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको रीअलाइन कर सकते हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, कि प्रभु जी ऐसे ऐसे है तो मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर मिला।